नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज में आपका स्वागत है। मैं आकाश कुमार आज आपके लिए एक लेकर आया हूँ एक नई वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे भारतीय संविधान 1950 के भाग 9 ख के बारे में, सहकारी समितियों के बारे में, जिसका संपूर्णतः वर्णन किया गया है, जो अनुच्छेद 243 से लेके अनुच्छेद 243 से लेके अनुच्छेद 243 या ना तक विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 243 या जा में परिभाषाएं दी गई हैं। अनुच्छेद 243 या जा कहता है अनुच्छेद 243 या जा कहता है परिभाषाओं के बारे में। इस भाग में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित हो। पॉइंट नंबर का कहता है प्राधिकृत व्यक्ति से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो इस प्रकार अनुच्छेद 243 या था में निर्दिष्ट है। पॉइंट नंबर ख कहता है बोर्ड से सहकारी समिति का निर्देश बोर्ड या शासी निकाय अभिप्रेत है, चाहे जिस नाम से कहा जाए, जिसको समिति के मामलों के प्रबंध का निर्देश या नियंत्रण सौंपा जाता है। पॉइंट नंबर ग कहता है सहकारी समिति से ऐसी समिति अभिप्रेत है जो किसी राज्य में तत्समय प्रवृत्त सहकारी समितियों से संबंधित किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या रजिस्ट्रीकृत की गई मानी जाती है। पॉइंट नंबर घ कहता है बहुराज्यिक सहकारी समिति से उन उद्देश्यों के साथ समिति अभिप्रेत है जो एक राज्य तक सीमित नहीं है और जो ऐसी सहकारिता से संबंधित तत्समय प्रवर्तित किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या रजिस्ट्रीकृत की गई मानी जाती है। कहता है पदधारक से सहकारी समिति का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, सचिव या कोषाध्यक्ष अभिप्रेत है और इसमें किसी सहकारी समिति के बोर्ड द्वारा निर्वाचित किया जाने वाला कोई अन्य व्यक्ति शामिल है। पॉइंट नंबर 4 कहता है रजिस्ट्रार से बहुराज्यिक सहकारी समितियों के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त केंद्रीय रजिस्ट्रार और सहकारी समितियों के संबंध में राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सहकारी समितियों का रजिस्ट्रार अभिप्रेत है। पॉइंट नंबर 6 कहता है राज्य अधिनियम से राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्मित कोई निधि अभिप्रेत है। जा कहता है राज्य स्तरीय सहकारी समिति से ऐसी सहकारी समिति अभिप्रेत है जिसके प्रवर्तन के क्षेत्र का विस्तार संपूर्ण राज्य तक है और जो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित किसी विधि में इस प्रकार परिभाषित है। अनुच्छेद 243 या झ कहता है सहकारी समितियों का निगमन। इस भाग के प्रावधानों के अध्ययन राज्य विधानमंडल विधि द्वारा ऐच्छिक गठन, लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण, सदस्य आर्थिक भागीदारी और स्वायत्त कार्य संपादन के सिद्धांतों पर आधारित सहकारी समितियों के निगमन, विनियमन और समापन के संबंध में उपबंध निर्मित कर सकेगा। अनुच्छेद 243 या कहता है बोर्ड के सदस्यों और उसके पद धारकों की संख्या और पदावधि। पॉइंट नंबर 1 बोर्ड का गठन निदेशकों की ऐसी संख्या से होगा जैसा कि राज्य विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा उपबंधित किया जाए, परंतु सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या 21 से अधिक नहीं होगी, परंतु यह और कि राज्य विधानमंडल विधि द्वारा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 1 स्थान और महिलाओं के लिए 2 स्थानों का आरक्षण प्रत्येक सहकारी समिति के बोर्ड पर करेगा, जिसका गठन सदस्यों के रूप में व्यष्टियों से होगा और जिसमें व्यक्तियों के ऐसे वर्ग या संवर्ग से सदस्य होंगे। पॉइंट नंबर 2 बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों और
उसके पदधारकों की पदावधि निर्वाचन की तारीख से 5 वर्ष होगी और पदधारकों की पदावधि बोर्ड की अवधि से संलग्न होगी। परंतु बोर्ड में आकस्मिक रिक्ति को सदस्यों के उसी वर्ग में से नामांकन द्वारा भर सकेगा जिसके संबंध में आकस्मिक रिक्ति हुई है, यदि बोर्ड की पदावधि उसकी मूल अवधि के आधे से कम है। पॉइंट नंबर 3 कहता है राज्य विधानमंडल विधि द्वारा बोर्ड के सदस्य होने के लिए व्यक्तियों का जो बैंक कार्य, प्रबंधन, वित्त के क्षेत्र में अनुभव या सहकारी समिति द्वारा ग्रहण किए गए उद्देश्यों और क्रियाकलापों से संबंधित किसी अन्य क्षेत्र में विशेषज्ञता धारण करता है, सहयोजन ऐसी समिति के बोर्ड के सदस्य के रूप में करेगा। परंतु ऐसे सहयोजित सदस्यों की संख्या खंड 1 के प्रथम परंतुक में विनिर्दिष्ट 21 निदेशकों के अतिरिक्त 2 से अधिक नहीं होगी। परंतु यह और कि ऐसे सहयोजित सदस्यों को सहकारी समिति के किसी निर्वाचन में ऐसे सदस्य के रूप में उनकी हैसियत में मतदान करने और बोर्ड के पदधारक के रूप में निर्वाचित किए जाने के लिए अर्ह होने का अधिकार नहीं होगा। परंतु यह भी कि सहकारी समिति के कार्यकारी निदेशक भी बोर्ड के सदस्य होंगे और ऐसे सदस्य खंड 1 के प्रथम परंतुक में विनिर्दिष्ट निदेशकों की कुल संख्या की गणना के प्रयोजन के लिए अपवर्जित किए जाएंगे। अनुच्छेद 243 याटा बोर्ड की सदस्यों का निर्वाचन राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्मित किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी चीज के होते हुए बोर्ड का निर्वाचन बोर्ड की अवधि के अवसान के पूर्व किया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बोर्ड के नए ढंग से निर्वाचित सदस्य पदावरोही बोर्ड के सदस्यों के पद के अवसान पर तत्काल पद ग्रहण करेंगे। पॉइंट नंबर 2 कहता है सहकारी समिति के सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली की तैयारी का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण और संचालन ऐसे प्राधिकारी या निकाय में निहित होगा जैसा कि विधि द्वारा राज्य विधानमंडल द्वारा उपबंधित किया जाए। परंतु राज्य विधानमंडल विधि द्वारा ऐसे निर्वाचनों के संचालन के लिए प्रक्रिया और मार्ग निर्देश का उपबंध कर सकेगी। अनुच्छेद 243 याठा कहता है बोर्ड का दमन और निलंबन तथा अंतरिम प्रबंध। पॉइंट नंबर 1 तत्समय प्रवर्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए किसी बोर्ड का 6 मास से अधिक की अवधि के लिए दमन नहीं किया जाएगा या निलंबन के अधीन नहीं रखा जाएगा, परंतु बोर्ड को दमन या निलंबन के अधीन रखा जा सकेगा। पॉइंट नंबर 1 कहता है उसके निरंतर व्यतिक्रम के मामले में या पॉइंट नंबर 2 उसके कर्तव्यों के निर्वहन में उपेक्षा के मामले में या पॉइंट नंबर 3 यदि बोर्ड ने सहकारी समिति या उसके सदस्यों के हित के प्रतिकूल कोई कार्य किया है या पॉइंट नंबर 4 बोर्ड के गठन या कृत्य में गत्यावरोध है या पॉइंट नंबर 5 प्राधिकारी या बोर्ड जैसा कि राज्य विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा अनुच्छेद 243 याटा के खंड 2 के अधीन उपबंधित है, राज्य अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निर्वाचन संचालित करने की असफल रहा है। परंतु यह और कि किसी ऐसी सहकारी समिति के बोर्ड का दमन नहीं किया जाएगा या निलंबन के अधीन नहीं रखा जाएगा जहां सरकार द्वारा कोई सरकारी अंशधारण या ऋण या वित्तीय सहायता या कोई प्रत्याभूति नहीं है। परंतु यह भी बैंक कारोबार करने वाली सहकारी समिति के मामले में बैंक कार विनियमन अधिनियम 1949 का 10 के प्रावधान भी लागू होंगे। परंतु यह भी कि बैंक कार कारोबार करने वाली बहुराज्यिक सहकारी समिति के अतिरिक्त अन्य सहकारी समिति के मामलों में इस दंड के प्रावधानों का प्रभाव होगा। मानो शब्दों 6 मास के लिए शब्द 1 वर्ष प्रतिस्थापित किए गए हैं। पॉइंट नंबर 2 कहता है बोर्ड के दमन के मामले में ऐसी सहकारी समिति के मामलों का प्रबंध करने के लिए नियुक्त प्रशासक खंड 1 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर निर्वाचनों के संचालन
के लिए प्रबंध करेगा और निर्वाचित बोर्ड को प्रबंधन सौंपेगा। अनुच्छेद पॉइंट नंबर 3 कहता है राज्य विधानमंडल विधि द्वारा प्रशासक की सेवा शर्तों के लिए प्रावधान निर्मित कर सकेगा। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज में आपका स्वागत है।